हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शगुन। आज हम करेंगे सेशन 3, कम्युनिकेशन बैरियर एंड इट्स मेजर्स, क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूनिट फर्स्ट। अब कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है? कम्युनिकेशन बैरियर होता है कि रुकावटें, कि अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, ये होता है कम्युनिकेशन बैरियर। अब जैसे कि कम्युनिकेशन बैरियर क्यों आता है, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हमने पिछली बार भी देखे थे कि कम्युनिकेशन बैरियर की क्या क्या वजह होती हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने की क्या क्या, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है वो क्यों नहीं हो पाता, उसे ना करने की क्या वजह होती है। फर्स्ट थी कि हम जो हमारी लैंग्वेज है, जैसे कि हम हिंदी में बात करते हैं और जैसे जो दूसरा पर्सन है जिसे हमें अपनी बात बतानी है उसे हिंदी नहीं आती, उसे कोई और लैंग्वेज समझ आती है। तो अब ये हमारे बीच में कम्युनिकेशन बैरियर है कि हम उसे हिंदी में अपनी बात नहीं समझा सकते। अब कोई पर्सन है, उसको कोई फिजिकल इम्पेयर्ड है, वो मीन्स उसको कोई बीमारी है, वो सुन नहीं सकता। मतलब ऐसे हम बात कर रहे हैं, कोई उसे या तो ऊंचा सुनता है, ऐसा कुछ है कि उसको जो हमारी बात है वो अच्छी तरह से सुनाई नहीं दे रही। तो ये भी कम्युनिकेशन बैरियर है कि हम बोलते रहेंगे, जब सुनेगा ही तो वो समझेगा कैसे। अब आता है वेयर डू कम्युनिकेशन बैरियर कम फ्रॉम। अभी कम्युनिकेशन बैरियर कहाँ से आता है? अब हमें पढ़ रही कम्युनिकेशन बैरियर आता कहाँ से है। अब देखो, नो मैटर वट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस, देर आर ऑलवेज सर्टेन बैरियर्स अराइज। अब किसी भी काइंड की कम्युनिकेशन हो रही है, चाहे हम उससे सामने सामने बात कर रहे हैं, चाहे हम कि कोई मीटिंग है फ़ोन पे उसमें बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन बैरियर आ ही जाता है। सबसे पहले होता है लैंग्वेज का। अगर हम कोई मतलब कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें जो दूसरे वाले को समझ ही ना आए, तो वो हमारी बात नहीं समझ पाएगा, तो उससे इसमें कम्युनिकेशन बैरियर आता है। मीन्स उसमें हम जो बात कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट आएगी। अब जैसे कि अगर कोई लॉयर है, वो लीगल टर्म्स में बात करना स्टार्ट कर दे अपने क्लाइंट से, या फिर कोई डॉक्टर है, वो अपना जो उनकी डॉक्टर की लैंग्वेज होती है उसमें बात करना स्टार्ट कर दे, तो जो क्लाइंट है वो नहीं समझ पाता, और जो पेशेंट है वो नहीं समझ पाएगा ये लैंग्वेज। और जैसे कि कोई, अब स्कूल में बुक्स होती हैं, हर स्टूडेंट के पास बुक होती हैं, तो टीचर की क्या ज़रूरत है? तो टीचर की ये ज़रूरत है कि वो जो लैंग्वेज बुक में है उसे इजीली कन्वर्ट कर सके एक सिंपल फॉर्म में, और वो बच्चों को समझा सके। तो ये होती है लैंग्वेज। अब आते हैं इनएप्रोप्रिएट इमोशंस। थिंक ऑफ एक्सप्लेनिंग यू योर पॉइंट ऑफ। अब जैसे कि आपका दोस्त गुस्से में है, आप उसे कुछ समझाओ, तो क्या वो उसे समझेगा? नहीं समझेगा वो उस बात को। अगर वो, आप वेट करो कि हाँ इसका जो गुस्सा है वो शांत हो जाए, तब आप उसे कुछ बात समझाओ, तब वो उसे ईजिली समझ पाएगा। लैक ऑफ अटेंशन। अब जैसे कई बार हम जैसे स्कूल में होते हैं, तो स्कूल में अगर हम विंडो की तरफ देखें, जो टीचर बोल रहे होते हैं वो हम सुनते नहीं हैं। मीन्स अगर टीचर बोल रही हो कुछ, वो हमें समझा रही हो, अगर हमारा ध्यान इधर उधर जाए तो वो हम बात समझ नहीं आती, होती है लैक ऑफ अटेंशन। परसेप्शंस और प्रीजुडिसेस। अब इसमें क्या होता है कि हम दूसरा जो बंदा है उसकी इमेज ना खुद से ही बना लेते हैं अपने दिमाग में कि हाँ, जैसे कोई टीचर है हम उसको बता देते हैं कि हाँ इसका तो हमें समझ ही नहीं आने का, क्योंकि ये तो समझा ही नहीं सकते इस तरह से, तो इसका हमें क्या समझ आएगा। अगर हमने ये इमेज उसकी पहले से ही बना ली और हम इसी को फॉलो करते रहे, तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि वो क्या पढ़ा रही है। बस हम उसके जो क्लास है उसमें अटेंटिवली नहीं बैठेंगे, हम इधर उधर देखते रहेंगे, तो हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा। अब आते हैं फिजिकल चैलेंजेस। अब कई होते हैं पर्सन, उन्हें हेयरिंग मतलब वो सुन नहीं सकते,
इस वजह से कम्युनिकेशन बैरियर होता है। कल्चर एंड लैंग्वेज डिफरेंस, अब जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें ना जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होते हैं और मतलब डिफरेंट लैंग्वेज भी बोलते हैं, वो वहाँ पे अलग अलग जगह से आए होते हैं सब। तो उसमें क्या होता है कि हर पर्सन एक एक लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, जिस वजह से कम्युनिकेशन बैरियर आता है। हमें उन्हें उन लैंग्वेज में समझाना पड़ता है जिसमें वो कंफर्टेबल हो, जो उन्हें अच्छी तरह से समझ आए। ओवर एक्सेप्टेशंस, अब जैसे कि टीचर ने बोल दिया आपको कि हम कुछ फ़न करेंगे कल, तो आप समझो कि टीचर तो पढ़ाएगा ही नहीं कुछ भी, और आपको स्कूल में जाकर पता लगा कि वो तो एक एक्टिविटी बोल रहा था कि जिससे जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो, वो एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे, इसको उसने बोल दिया कि हम थोड़ा फ़न करेंगे, और आपने इसको ले लिया कि वो पढ़ाएगा ही नहीं। तो ये होते हैं ओवर एक्सेप्टेशंस कि हम उम्मीद से ज़्यादा ही सोच लेते हैं। नॉइज़, अब कई बार क्या होता है, शोर आ रहा होता है। अब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके आसपास कोई शोर वगैरह हो तो आप जो मैं बोल रही हूँ उस पर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आप डिस्ट्रैक्ट होगे उस शोर की तरफ। फिजिकल बैरियर, distance, location and physical setup of where communication is taking place make communication difficult. Some teacher need to shout at the din created by the students in a class. In a big hall, it become difficult sometimes for an audience sitting backward. अब फिजिकल बैरियर होता है कि जैसे अगर हम कोई डिस्टेंस है, जैसे कि आप बहुत बड़ी क्लास है, टीचर पढ़ा रहा है और आप सबसे लास्ट में बैठे हो और वहाँ तक आप जो टीचर है उसकी आवाज़ नहीं जाती, तो ये एक फिज़िकल बैरियर आ जाएगा आपके जो आप समझना चाहते हो उसमें। अब ये सब तो हमने बैरियर देखे, अब हम इन्हें ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अब जो हमने बैरियर बताए थे उन्हें हम हटा दें अपने रास्ते से, मतलब उन्हें हम इम्प्रूव कर दें, तो हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव बनेगी। अब फर्स्ट है बी प्रिपेयर ऑलवेज। अब हर परफॉर्मेंस के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रिपेयर होते हैं। ऐसी कम्युनिकेशन भी होती है, अगर टीचर को लेक्चर देना है उससे सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ ये टॉपिक है, मुझे इसके बारे में सबको बताना है। लैंग्वेज, हमें एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी होगी जिसे सारे समझ सके, और वो लैंग्वेज ऐसी उसमें हम सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, कोई हाई फाई वर्ड्स ना यूज़ करें। जैसे इंग्लिश के वोकैबुलरी के वर्ड्स होते हैं, हमने कोई हाई फाई वर्ड यूज़ कर लिया उसका, और जो दूसरा है उसे समझ ही ना आए वो वर्ड, तो ऐसे कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। राइट मूड, एटीट्यूड, बिहेवियर, कोई भी कम्युनिकेशन है उसमें मूड और एटीट्यूड का एक रोल होता है। मीन्स अगर किसी का मूड ख़राब हो तो वो जो आपको बात कर रहे हो ना उससे, तो वो नहीं समझ पाएगा उस बात को, वो बस ये कहेगा मेरा तो मूड ख़राब है, तो मैं क्यों समझूँ किसी की बात, तो वो अपने ख्यालों में खोया रहेगा, वो अपनी जो उसकी टेंशन होगी, इसका मूड जिस वजह से ख़राब होगा उसमें ही रहेगा। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है ना, वो हमारे इमोशन उस पर हावी नहीं पड़ना चाहिए। मतलब जो हमारे इमोशंस हैं, जो हम किसी बात से टेंस्ड हैं, तो हमारे कम्युनिकेशन पे उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो कम्युनिकेशन के टाइम पे ना हमें इमोशंस को दूर रखना चाहिए खुद से। थिंक एंड अटेंटिव क्लास, इट विल ऑलवेज बी मोर receptive of what teacher is explaining than a class in which is not ready to listen. अब जैसे कि क्लास में होता है कि बच्चे सुनने के मूड में ही नहीं होते, तो टीचर है वो भी हो जाता है कि उसको भी ये लगता है कि मैं इन्हें पढ़ा भी रहा हूँ या फिर भी नहीं मेरी बात सुन रहे हैं, तो उन्हें भी जो कम्युनिकेशन कर रहा होता है उसे भी अच्छा नहीं लगता। ड्रॉप प्रेजुडिसेस एजम्पशंस, हमें अब पहले से एजम्पशंस, मतलब हमें पहले से ही नहीं कुछ बना लेना चाहिए कि हाँ ये तो ये कराएंगे, या फिर हमें किसी लैंग्वेज का डिफरेंस है, कम अबव द लैंग्वेज डिफरेंस है, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, हमें इन सबको दूर रख के कम्युनिकेशन में पार्ट लेना चाहिए। अगर हम किसी साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें उसके लैंग्वेज, जेंडर, कास्ट, एज, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। हमें किसी को ऐसा जज नहीं करना चाहिए, हमें सबको एक मान के कम्युनिकेशन करनी चाहिए। केयरफुल
हैंडलिंग ऑफ कल्चरल डिफरेंस, हमें केयरफुली, जैसे कोई बाहर से है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, वो इंग्लिश समझता है, तो हमें उसे इंग्लिश में अपनी बात समझानी चाहिए। और जैसे कि कोई फॉरेन कंट्री का है, हमें उनसे हमें पेशेंटली उनकी बात को सुनना भी चाहिए और अपनी बात समझानी भी चाहिए, चाहे हमें 2-3 बार रिपीट करना पड़ जाए उन्हें बात, लेकिन हमें उन्हें उसे पेशेंटली हैंडल करना है, हमें उसे सब्र के साथ हैंडल करना है, हमें उसे आराम से हैंडल करना है, ना कि हमें ये हो जाना है कि मैंने एक बार बोल दी तो मैं दोबारा क्यों बोलूँ। अब हैंडलिंग फिजिकल चैलेंजेस, अब जो फिजिकल चैलेंजेस है, कोई जैसे किसी को सुनाई नहीं देता तो हमें उसके पास जाके उसे आराम से समझाना चाहिए। सेटिंग अप एक्सेप्टेशंस, अब जब तक कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होती, बिफोर स्टार्टिंग विद द कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश द रीज़न, अब कोई भी कम्युनिकेशन जैसे स्टार्ट होती है उससे पहले जो कुछ बता, जैसे टीचर है, टीचर कोई चैप्टर पढ़ा रहा है, उसमें उसे उससे पहले उसमें मतलब उन टॉपिक का नाम बता देना चाहिए कि जो जो क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। इससे क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो ओवर एक्सेप्ट नहीं करता, मीन्स वो ज़्यादा नहीं सोचता कि हाँ ये सब कराएंगे। जब हम बोलते हैं कि आउटकम्स क्या होंगे, तो ये आउटकम्स हमें सबसे पहले कम्युनिकेशन के बता देने चाहिए और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ये भी बताना चाहिए, तभी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगी और जो उसके बैरियर हैं वो हटेंगे। अब बॉडी लैंग्वेज, वाइल ऑब्जर्विंग द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अदर, अब क्या होता है कि अगर हम किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं या फिर किसी को बता रहे हैं, हम दूसरों का बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। अब अगर हम दूसरों का देख रहे हैं तो हम पहले खुद का देखना होगा कि हम कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे चल रहे हैं, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करता है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में। कंडीशन एंड यूज ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस, इंश्योर दैट कम्युनिकेशन मीडियम्स इज सुटेबल एंड वर्क वेल, अब जो कम्युनिकेशन का मीडियम होता है मतलब माध्यम होता है, किस चैनल से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इन ऑरल इन पर्सन कम्युनिकेशन देयर शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्शंस, ऑडियो नॉइस, अब जैसे कि कोई वीडियो मीटिंग हो रही है तो उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। कोई अगर आप वीडियो मीटिंग कर रहे हो, सबसे पहले आपके पास खुद के पास नेट अच्छा होना चाहिए, उसकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ऑडियो साफ़ हो और इधर उधर की नॉइज़ ऑडियो में ना आए, इन सब का ध्यान रखना होता है। सो ये था हमारा सेशन 3। अब सेशन 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।